प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आपके सिलेबस में पत्र पूछा जाता है और बच्चों आसानी से आप 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किस तरीके से लिखना आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4 अंक बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आप फोकट में 4 अंक प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझना है कि पत्र 2 प्रकार से होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। जब हम बच्चों औपचारिक की बात करते हैं तो इसमें विषय लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, औपचारिक पत्र की बात करें तो हम किन पत्रों को औपचारिक पत्र कहेंगे? जैसे ऑफिशियल। ऑफिशियल मतलब किसी ऑफिस में दे रहे हो, है ना, किसी प्रशासनिक अधिकारी को दे रहे हो या विद्यालय में आप अपने प्राचार्य को दे रहे हो, तो प्यारे बच्चों आपका वो औपचारिक पत्र कहलाता है। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं अनौपचारिक की, तो अनौपचारिक अपने घर के आस पड़ोस रिश्तेदार या अपने दोस्ती यारी में किसी को पत्र दे रहे हो बच्चों, तो अनौपचारिक कहलाता है। मतलब किसी ऑफिशियल हम लेटर नहीं दे रहे हैं, वो अनौपचारिक है। क्लियर है? मतलब अपने आपका जो सिलेबस है बच्चों उसमें किसका किसका पूछा जाता है, या तो अपने पिताजी को देना है या तो अपने दोस्त को देना है। 2 ही पत्र पूछा जाता है अनौपचारिक में, या तो प्यारे बच्चों पिताजी को देने के लिए पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन में आएगा अपने मित्र या अपने दोस्त को देना है गर्मी की छुट्टी में, या प्यारे बच्चों अपने बहन की शादी के लिए, या आप अपने दोस्त को बधाई पत्र दे रहे हैं। तो ये 3 ही ऐसे पत्र होते हैं जो अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप अपने पिताजी से फीस मंगा रहे हो, या आप अपने पिताजी को अपनी कुछ, है ना, जैसे विद्यालय में आप लोग बढ़िया स्थान लाए हैं उसका सूचना दे रहे हो। जैसे अपने दोस्तों को देना है तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, दोस्त को बधाई पत्र दे दो, है ना, गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने जाना है उसके लिए पत्र दे दो, या तो आप अपने बहन की शादी कर रहे हो तो उसके लिए पत्र दे दो। तो ये होता है बच्चों अपना अनौपचारिक। लेकिन औपचारिक में जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्वनि विस्तारा के यंत्र के लिए। ध्वनि विस्तारा के यंत्र के लिए आप यदि बताइए आपके आसपास ध्वनि विस्तार है, ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो किसको पत्र दोगे? जिलाधीश को दोगे, या कि तहसील में तहसीलदार या एसडीएम को दोगे बच्चों। तो ये आपका एक प्रकार से ऑफिशियल हो गए प्रशासनिक कर्मचारी, और जहां प्रशासनिक कर्मचारी हो जाते हैं वहां पर औपचारिक पत्र हो जाता है। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बच्चों, नगर निगम को पत्र लिखने के लिए आता है मोहल्ले की सफाई, जल आपूर्ति या अन्य व्यवस्था हो। तो कोई भी व्यवस्था पूछ देगा कि भाई आपके मोहल्ले में जल की आपूर्ति है, सफाई नहीं है, नगर निगम को एक पत्र लिखो, या आवारा पशु घूम रहे हैं, नगर निगम को एक पत्र लिखो। फिर बच्चों अंक सूची का द्वितीय प्रति के लिए शिक्षा मंडल को आवेदन पत्र, या मान लीजिए मूल्यांकन हेतु आपको आवेदन देना है, तो प्यारे बच्चों आपको पत्र लिखना है। अच्छा, औपचारिक पत्र में आपको सिस्टमेटिक लिखना होता है। पहले यदि मान लीजिए एड्रेस दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि किस जिलाधीश को दे रहे हो, किस जिला के लिए दे रहे हो, तो शुरुआत में तो आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। लेकिन एड्रेस नहीं दिया है तो सीधा आप प्रति से शुरू कर देना। अब थोड़ा सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं कि एमपी बोर्ड में जो जारी होता है बच्चों, और आप लोगों का जो कॉपी चेकिंग होती है वहाँ पे आंसर शीट जारी होता है। आंसर शीट में देखिए औपचारिक पत्र में सबसे पहले संबोधन लिखने पर, संबोधन कैसे लिखोगे बच्चों? जैसे प्रति जिलाधीश महोदय, है ना, किस जिला के लिए लिख रहे हो आप लोग? रीवा के लिए लिख रहे हो बच्चों, शहडोल, भोपाल, बिलासपुर, कहाँ के लिए लिख रहे हो? ये अपना कुछ भी हो सकता है। एड्रेस नहीं दिया है तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। यहाँ से बच्चों आपका 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चों विषय लिखना ही लिखना है, विषय का 1 नंबर है। यदि कोई औपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखेगा इसका मतलब डेफिनेट उसका 1 नंबर कट जाएगा। पहले तो संबोधन लिखोगे बच्चों, प्रति जिलाधीश महोदय। इसके बाद विषय लिखना है, जैसे क्वेश्चन है आपका परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारा केंद्र पर रोक लगाने हेतु, है ना, एक प्रार्थना पत्र। तो बच्चों विषय लिखना है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारा केंद्र रोकने हेतु प्रार्थना पत्र। यदि प्यारे बच्चों यहाँ पे आवेदन पत्र होता तो आवेदन पत्र लिखते, केवल पत्र लिखा होता तो पत्र लिख देते। सिंपल है। तो यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर मुख्य भाग का 1 अंक होता है बच्चों। सोचो, मतलब इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखना है, उसका 1 ही नंबर रहता है। लोग सोचते हैं कि गड़बड़ हो गया सर, पूरे आधे नंबर कट जाएंगे, 2 नंबर कट जाए, 3 नंबर। नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों लास्ट में
समापन प्रेषक लिखने पर स्थान दिनांक, मतलब समापन लिखना है और स्थान और दिनांक भी लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बच्चों समापन में धन्यवाद प्रार्थीगण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा से, है ना। दिनांक भी आप लोग यहाँ पर लिखोगे, स्थान भी लिख दो और अच्छी बात है, क्योंकि स्थान बच्चों रीवा लिख दिया गया है तो लिखने की जरूरत नहीं है, दिनांक लिख दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, यदि ध्वनि विस्तारक केंद्र के रोक लगाने हेतु आ गया तो सबने नव निवेदन है कि हम सभी कक्षा 12वीं के छात्र हैं, कुछ दिन बाद हमारा बोर्ड एग्जाम परीक्षा चालू होने वाला है, लेकिन हमारे आसपास के लोग भाई हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आजकल शहर में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाते हैं, जिससे हम सभी साथियों को व्यवधान उत्पन्न होता है। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि परीक्षा अवधि तक लाउड स्पीकर बंद कराने का मान कृपा कीजिए। बस इतने में 1 नंबर मिल जाएगा। फिर बच्चों धन्यवाद प्रार्थीगण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ये स्थान हो गया रीवा, दिनांक भी लिख दो, दिनांक में कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं रहता कि भाई आप कुछ मतलब फिक्स ही कछु लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बच्चों औपचारिक पत्र का हो गया। औपचारिक पत्र मैंने बताया ना कि आप मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम को, है ना, जल आपूर्ति के लिए सबका सेम है, एक तैयार करोगे तो आसानी से बन जाएगा। यदि ये रूपरेखा आप लोगों को पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। जब अनौपचारिक पत्र की लिखते हैं बच्चों तो संबोधन के लिए पता लिखने पर 1 अंक, संबोधन का 1 अंक, पता लिखने पर 1 अंक, फिर मुख्य भाग का 1 अंक और लास्ट में समापन प्रेषक और स्थान दिनांक। मतलब स्थान दिनांक आपको लिखना ही लिखना है, स्थान दिनांक आप लोग भूल नहीं सकते हो। स्थान दिनांक से बच्चों आपका 1 नंबर, है ना। लास्ट में जो आप लोगों को, है ना, संबोधन यानी आवेदन, समापन जो है, संबोधन तो शुरुआत में लिखते हैं, समापन प्रेषक का नाम लिखने पर और स्थान दिनांक, मतलब 4 चीज, समापन है, फिर इसके बाद प्रेषक, स्थान दिनांक, इससे 1 अंक फिक्स हो जाता है। अब जैसे प्यारे बच्चों अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान बधाई पत्र, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, एड्रेस लिखोगे। इसमें अनौपचारिक में ध्यान रखना, अनौपचारिक में आपको पता लिखना ही लिखना है, 1 नंबर, है ना। औपचारिक में पता ना लिखोगे, यदि दिया है तभी लिखोगे, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ पे पता का 1 नंबर, जैसे औपचारिक पत्र में आपको किसमें विषय का 1 नंबर, इसमें पता का 1 नंबर मिलता है। तो अनौपचारिक अपने दोस्त को लिख रहे हो, अपने पिताजी को लिख रहे हो, अपने साथी को लिख रहे हो, किसी को लिख रहे हो, तो प्यारे बच्चों 1 नंबर। अब लगेगा सर कैसे एड्रेस लिखना है, तो कुछ भी लिख दो, 57 लिखा ना लिख दो, 58 सिविल लाइन जबलपुर, है ना, मध्य प्रदेश, फिर दिनांक लिख दो बच्चों। अब दोस्त को लिख रहे हो बच्चों तो प्रिय मित्र मोहन, यदि पिताजी को लिखते हो तो परम पूज्य पिताजी या पूज्य पिताजी चरण स्पर्श प्रणाम, चरण स्पर्श लिख देते, यहाँ पे लिख दे पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। जैसे आप लोग मित्र को लिख रहे प्रिय मित्र मोहन सप्रेम नमस्कार, तो बस पिताजी के लिए क्या लिखते, परम पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों लास्ट में आप लोगों का तुम्हारा मित्र राहुल, और आप अपने पिताजी के लिए लिखते हैं तो आपका पुत्र राहुल, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। जैसे चाचा चाची के लिए लिख देते हैं तो आपका भतीजा, जो भी है बच्चों, यानी 2 ही चीज आएगा, या तो मित्र के लिए आएगा या तो पिताजी के लिए, 2 ही चीज आता है और कुछ भी नहीं है। अब बच्चों जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अंक लाने के लिए बधाई पत्र, तो सीधा पहले आप लिखो मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे, है ना। मैं इसने समाचार पत्र में तुम्हारे वाद विवाद प्रतियोगिता प्रथम अंक आने की खबर सुनी थी, है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। इस बात के लिए हर्ष की बात है कि तुम इतना कड़ी मेहनत करने के बाद बड़ी बढ़िया परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, है ना। और आपके सभी घर के आदर्श माता पिताओं को सादर प्रणाम, छोटे भाइयों को स्नेह प्रेम, आपका मित्र। बस इसमें कुछ है नहीं, लेकिन एड्रेस लिखने का तरीका लोग भूल जाते हैं और बबुआ वहां से नंबर आपका कट जाता है। जैसे यहाँ पर देखो 2024 और 22 में आया था बड़े भाई की शादी के लिए, तो पहले अपना एड्रेस लिखोगे, कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो बच्चों, प्रिय मित्र कमलेश, प्रिय मित्र राहुल, प्रिय मित्र दिनेश, प्रिय मित्र कमलेश, है ना, मोहन सोहन, कुछ भी लिख दो, सप्रेम नमस्कार लिखना है। फिर बच्चों आपको बता देना है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आप भी सकुशल होगे, पहला लाइन तो ठीक रहता है, और मेरे बड़े भाई की शादी इस दिन को है, मेरे बहन की शादी इस दिन को है, जो भी हो, है ना, इस दिन को प्रारंभ होगा, इसलिए आप आमंत्रित है, लेकिन 2 दिन पहले आए क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है, कहानी में ये ट्विस्ट आने वाली है, थोड़ा ये जो लिख के बच्चों आप लोग, है ना, 1 नंबर पा सकते हो। फिर आपका मित्र इतना कर देना, यहाँ पे डेट डाल दिए हो तो नीचे डेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप एड्रेस लिखोगे, दिनांक यदि यहाँ पर डाल दिए हो तो यहाँ पर मत डालना। फिर बच्चों आप लोग कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार डेट डाली जाती है, ठीक है।
क्लियर? तो समझ में आया औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब कार्यालय, किसी कार्यालय में आप लोग पत्र दे रहे हो तो आपका औपचारिक पत्र हो जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। अब जैसे 22 और 24 में बच्चों आ गया था जल आपूर्ति के लिए नगर निगम, तो बच्चों प्रति लिख दो, प्रति। जैसे भी आपको बताया श्रीमान नगर निगमायुक्त महोदय, या आप नगर निगम अध्यक्ष, ऐसे भी लिख सकते हो प्रति श्रीमान नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम कहाँ के लिए, जबलपुर के लिए। विषय लिखना पड़ेगा बच्चों, नियमित जल आपूर्ति संबंध में आवेदन पत्र। फिर महोदय लिखते हैं, जैसे आप विद्यालय में देते हो तो, और फिर कारण बता दो, कारण तो कोई भी बच्चा बता सकता है यार। फिर लास्ट में विनीत आप लिख दो बच्चों इस तरीके से। दिनांक और स्थान, यहाँ पे दिनांक और स्थान जरूरी है, नीचे दिनांक और स्थान जरूरी है। औपचारिक में नंबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो चीज आप लोग यहाँ पे भैया स्क्रीनशॉट फिर से मैं कहता हूँ कि ले लो, क्योंकि लास्ट में आपको पछताना ना पड़े, कहो ना कि सर ऐसे आप कैसे कह सकते हो। तो चीजें क्लियर हो गई होगी। मैंने जो आपको बताना चाहा कि भाई नंबर कहाँ कहाँ से औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।